अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। और वन इंच टोकन ने काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई थी, अपसाइड पर गया और उसके बाद सडन डंप हुआ, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में आरखम टोकन कल के दिन लिस्ट हुआ बाइनांस पर, और आगे उसके फंडामेंटल क्या है, आगे उसमें पोटेंशियल कितना है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है, और बीटीसी का चार्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो यहाँ पर इस जगह पे जो है मैंने आपसे बीटीसी की एक अपडेट डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। 13 जुलाई को, यहाँ पर 13 जुलाई को मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था, और उस एनालिसिस में मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन के पास दो पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये वाली है, यहाँ पर इससे अबव इसके पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से अपसाइड पर जाएगा और फिर डाउन साइड पर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने ये वाला लो डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस एरिया पर इसने जाना है। तो हुआ क्या, अब करंट सिचुएशन पर बात करते हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पर XRP की न्यूज़ की वजह से ये हाई ब्रेक किया, अपसाइड पर लिक्विडिटी ग्रैब की, और उसके बाद जो है डाउन साइड पर चला गया, और डाउन साइड पर तकरीबन 5 कैंडल्स डेली की रेड बनी है। ये स्ट्रॉन्गली सेल था इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। हालांकि इस लो को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर ये जाता, इस लो को ब्रेक करता और दोबारा से रिकवर हो जाता, तो यहाँ पर जो है हम लॉन्ग लेने वाले थे। तो अब करंट सिचुएशन में मार्केट की जो सिचुएशन मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि यहाँ पर जो है अगेन ट्रैप किया जा रहा है लोगों को। यहाँ इससे नीचे स्टॉप लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं थे कि मार्केट को सडन डंप किया जाता। तो अब मार्केट मेकर क्या करना चाह रहा है, वो यहाँ पर जो है उसने डाउन साइड पर ले गया, इस विक के बराबर ले जाकर वापस इसने रिक्लेम कर दिया। तो इस रिक्लेम से क्या होगा, यहाँ पर लोगों में फोमो बिल्ड होगा कि अब मार्केट ने रिकवरी दोबारा से शुरू कर दी है, वो इस वाले हाई को टारगेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब होना क्या है, यहाँ पर जो है मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती। यहाँ पर अगर बिलफर्स मैं भी ट्रेडर हूँ, तो मैं अगर देख रहा हूँ कि यार ये वाला इसका लो था और यहाँ से अगेन एक स्ट्रॉन्ग पुश आया है, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ये लंबी सी वीक आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये लंबी सी वीक आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड है इसकी, तो यहाँ से जो है बाउंस हो रहा है। तो यहाँ से बाउंस होने के लिए जो पहला इसका रिजेक्शन जोन होगा वो ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, जो कि 30,400 के करीब हो सकती है। और उसके अलावा इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 31,200 और 31,500 इसका मैक्सिमम एरिया होगा। लेकिन इतनी ऊपर जाता हुआ अभी हम नहीं देख रहे, क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा है और मार्केट में कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं चल रही कि जिसकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा पंप कर जाए और इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी को ग्रैब करे। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से ये अपसाइड पर रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड पर आ सकता है, या फिर एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी ये डंप कर सकता है डाउन साइड पर। और जितने यहाँ पर लॉन्गर्स होंगे, यहाँ पर मज़ीद लिक्विडिटी ऐड हो गई है, जैसे इसने यहाँ से बाउंस लिया है ना, तो मज़ीद यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड हो गई है। तो ये कई बार ट्रैप भी होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस किया तो काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हो गए, तो फिर उसको सडन जो है डंप कर दिया। तो इसलिए आपने मार्केट से अवेयर रहना है। अगर इस एरिया को ये कंसोलिडेशन करके अपने इस एरिया को रिक्लेम करता है ना, ये वाला पूरा एरिया बहुत रिस्की है। अगर इससे अबव मार्केट जो है डेली क्लोजिंग करने के बाद जो है होल्ड करती है और यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, तो फिर हम जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मार्केट अब मज़ीद थोड़ा बहुत जो है ऊपर को जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं मार्केट में रिस्क नहीं लूँगा, और आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है मार्केट में रिस्क लें। अच्छा, यहाँ पर जो है क्रिप्टो पटेल एक एनालिस्ट है, इसने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि पिछली बार जब बिटकॉइन ने लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन की 1 महीने से ज़्यादा, उसके बाद जो है इसने 18% का पंप लगाया। तो अगेन जो है ये इसका कहना है कि अगर अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर अगेन 18% का पंप लग सकता है, जो कि 36,000 का एरिया है। तो इसके अलावा इसने कहा है कि बी अवेयर ऑफ बुल ट्रैप, एक बुल ट्रैप भी हो सकता है, इससे अबव जो है मार्केट ब्रेक करे और उसके बाद जो है सडन दोबारा डंप कर जाए। तो इस चीज़ से भी आपने अवेयर रहना है। फिलहाल 29,800 की सपोर्ट है और 31,200 की रेजिस्टेंस है। इन दोनों एरियाज़ में बिटकॉइन मूव कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें डाउन साइड का ब्रेकआउट अगर हो जाता है 30,000 से नीचे, जो कि अब रिक्लेम हो चुका है, तो फिर हमारे पास जो है 27,200 का लेवल जो है वो लग सकता है। और यहाँ पर इसने ये लेवल मेंशन किया है, और यही लेवल मैं आपसे 4-5 दिन पहले मेंशन कर चुका हूँ कि बिटकॉइन के पास अगर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो 27,200 का एरिया है। ठीक है, ये बीटीसी का एनालिसिस था। अब जो है इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम यहाँ पर मैंने परसों के दिन आपको ये वाली ट्रेंड लाइन वाइट वाली लगाकर
यहाँ पर जो है कहा था कि इससे नीचे जो है विक्स हमारे पास लग सकती है और इससे अबव जो है फिर इथीरियम जो है रिकवरी करेगा। तो इथीरियम के रिकवरी के चांसेस हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने बीटीसी का बताया, इसने भी 5 दिन मुसलसल रेड कैंडल बनाई है लंबे लंबे विक्स के साथ, तो ये इसका हक बनता था कि ये रेड कैंडल को क्लोज करके फिर ग्रीन कैंडल की तरफ आए। तो ये ग्रीन कैंडल जो इसने बनाई है, ये इसका एक शॉर्ट टर्म पुल बैक भी हो सकता है और उसके बाद जो है ये अगेन डंप कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसिडर करना है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा सेल आता है तो लाजमी फोमो बिल्ड होता है और लोग जो है रिकवरी की उम्मीद करते हैं। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा बाउंस दिया जाता है और उसके बाद मार्केट को जो है डंप करके उन लोगों को भी मार्केट से आउट कर दिया जाता है जो मार्केट से अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और 1 इंच की बात करते हैं, ये डेक्स एग्रीगेटर है और इसकी सप्लाई जो है अनलॉक होती रहती है और मैक्स सप्लाई इसकी जो है नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है इसकी। तो परसों के दिन क्या हुआ कि इसने अच्छा खासा पंप लिया और उसके बाद जो है डेली एक एक दिन के अंदर अंदर ही इसने अपसाइड पर इतना बड़ा जंप लगाकर ऑलमोस्ट 100% का इसने जंप लगाया और उसके बाद जो है सडन ये डंप हुआ 38%। तो ये भी मार्केट के लिए काफ़ी बुरा था और जिन लोगों ने इसमें लॉन्ग होकर लॉन्ग किया था वो लोग तो स्ट्रांगली जो है ट्रैप हुए और अच्छा खासा उनका लॉस हुआ होगा और उनके अकाउंट वॉश हुए होंगे। तो इस तरह से आपने जो है अगर मार्केट आपके हाथ से निकल जाए तो फिर आप अगर यहाँ सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2-3 सपोर्ट एरियाज हैं। ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इसी को इसने रीटेस्ट किया है अगेन। अगर यहाँ आपने बाय नहीं किया था पहले तो फिर आपको यहाँ पर और यहाँ पर फिर यहाँ पर कूदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे पंप अक्सर आते रहते हैं, जब मार्केट आपको बिल्कुल लोअर लेवल पर रेड जोन में नज़र आए उस वक्त आप बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 इंच का एनालिसिस था। अच्छा, अब आरकम की बात करते हैं। ये कल के दिन बाइनांस पर लिस्ट हुआ था, 0.05 सेंट इसकी प्राइस थी। तो इसमें जो है इतना ज़्यादा हमें पंप नहीं मिला। इसकी एक वजह ये भी थी कि इसका कोई अपना यूज़ केस नहीं है, ये गवर्नेंस टोकन है और एनालिटिक फर्म है, ये एक टूल है, तो उसका ये टोकन है। और इसकी सप्लाई की बात करें तो अभी मार्केट में सिर्फ 15% जो है सप्लाई आई है। अभी आगे ये अपना रिवार्ड देते हैं या अनलॉक करते हैं, जो भी करेंगे ये, तो फर्दर जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा मतलब हाई नहीं है कि इसमें जो है इतना ज़्यादा पैसा आएगा। अभी यहाँ पर जब मैं देख रहा था इसे, तो इसमें जो है 100 मिलियन का मार्केट कैप था, जो कि $3 मिलियन अभी भी डंप हो रहा है। तो इससे जो है अभी लोगों ने, जो जितने लोगों ने इसे बाय किया था, अभी उन्होंने कैश आउट नहीं किया है, तो इसमें कैश आउट हो रहा है। तो इसके अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में अभी बिल्कुल भी सेल प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 88 सेंट पर ये गया था और करंट इसका जो है 66 सेंट पे चल रहा है। तो इसके हम डंप का वेट करेंगे। यहाँ पर अगर ऑलमोस्ट इसे 50% तो डंप करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 50% के बाद अगर यहाँ ये कंसोलिडेशन करता है तो फिर यहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनती है तो फिर हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।